चश्मा पहनाया है, माला पहनाया है, क्या लुक देने की कोशिश करी गई और धुएं में दिखाया है। धुएं में दिखाया है। तो हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री धुएं में हो, तो धुएं में क्या हो सकता है, किस चीज़ का धुआं है, ये तो सवाल है। तो अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप तय करिए किस चीज़ का धुआं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोज़गार ढूंढ रहा है, किसान अपनी फसल का उचित दाम ढूंढ रहा है, महिलाएं सुरक्षा ढूंढ रही हैं, बेटियां अपने हक और आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। तो आखिर ये अचानक से गांजा और ये गांजे का धुआं ये कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है पता नहीं चल पा। बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ अभियान चलाते हैं, ये जगह जगह बलात्कारियों को ले करके घूमते हैं और उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जिनकी सोच में ही गड्ढा है, उनके काम में भी गड्ढा ही दिखेगा। 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पीडीए के संकल्प को लेकर के सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को लेके एक विवादित पोस्टर लगाया जिसमें लिखा था आपको क्या चाहिए, धुरंधर सीएम। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर थी जिसमें बताया गया लियारी राज। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया है, देखिए चश्मा भी लगाए हुए हैं, और उसमें तमाम जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी खबरें भी लगी हुई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट बैंकॉक से आए यात्री के पास मिला 3 करोड़ का गांजा, हुआ गिरफ्तार, पूछताछ जारी। 8 गोलियां मार कैंपस में ही छात्र को मौत के घाट उतारा। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। और एक खबर लगी हुई है, दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 एनसीआरबी का डेटे के बहाने अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। बदायूं में डबल मर्डर, सब ठाकुर हैं, भाई बंधु सब उनके हैं, चीख कर बोली हर्षित मिश्रा की मां। पूजा शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। पोस्टर वॉर के ज़रिए अपनी बातों को जनता के बीच में दोनों पार्टियां ला रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाती है कि जब सपा का रास्ता, समाजवादी पार्टी का रास्ता, तो लियारी राज था। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से दादरी में रैली हुई है माननीय अखिलेश यादव जी की, उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि जगह जगह उत्तर प्रदेश में लोग मतलब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो सामाजिक न्याय की स्थापना के संकल्प को लेकर के पूरी मजबूती के साथ पीडीए नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बातें अखर रही हैं, इसीलिए वो लियारी राज है, इस तरह की स्पॉन्सर्ड मूवीज़ बना रहे हैं या उनको बदनाम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जब आज उस तरह का पोस्टर आया, तो जब समाजवादी पार्टी और तमाम नौजवानों ने ये देखा कि इस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी की छवि को ख़राब करने का काम उपद्रवी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जगह जगह पोस्टर को लेकर के एफआईआर भी दी गई। और उसी क्रम में मैं समझती हूँ कि जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स नौजवानों ने लगाए। और मैं समझती हूँ कि आज के समय में अगर आज आपने अखबार पढ़ा होगा तो सबसे बड़ी खबर है कि एयरपोर्ट के में 3 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। तो आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है कि जगह जगह गांजा आ रहा है और गांजा पकड़ा जा रहा है, कहीं कहीं नहीं भी पकड़ा जा रहा होगा। तो आखिर ये अचानक से गांजा और ये गांजे का धुआं ये कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है पता नहीं चल पा रहा है। भी यही सवाल उठाते हैं, जा कहाँ रहा है, पकड़ा तो जा रहा है लेकिन जा कहाँ। यही बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सवाल उठा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का सवाल है कि आखिर रोजगार ढूंढने पे नहीं मिल रहा है, विकास ढूंढने पे नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं ढूंढने पे नहीं मिल रही हैं। अगर कुछ बिना ढूंढे या ढूंढने के साथ मिल रहा है तो वो है गांजा। तो आखिर ये गांजा इतनी बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में कैसे आने लगा और क्यों आने लगा, ये सवाल है। और मैं समझती हूँ कि आज नौजवान अपने रोजगार के साथ साथ इस सवाल को भी तलाश रहा है कि गांजा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि सपा का राज जंगल राज था, और उनका ये नारा भी है कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा हो गुंडा। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है कि जो भी बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ अभियान चलाते हैं, ये जगह जगह बलात्कारियों को ले करके घूमते हैं और उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को नहीं बचा रही है। देखिए, हर्षित मिश्रा की माँ का बयान है कि मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग थे इसलिए उनको न्याय नहीं मिला। और ये कोई एक घटना नहीं, अगर आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर लोग खुल करके बोल रहे हैं कि थानों पे जब एफआईआर लिखाने जा रहे हैं तो अगर कोई मुख्यमंत्री का स्वजातीय है तो मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, आज आप देखिए कि पूरा उत्तर प्रदेश लूट तंत्र का शासन है। आप बताइए, ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया, कितना बड़ा गड्ढा हो गया। तो जिनकी सोच में ही गड्ढा है उनके काम में भी गड्ढा ही दिखेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, गुंडे मवाली प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो अगले चौराहे पे उनका यमराज इंतजार कर रहे हैं। वो कहते थे कि अब कर्फ्यू राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से, सपा पे हमला बोलते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज भी जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सरकार है या वो मुख्यमंत्री, उनको लगता है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए जब भी वो बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी के बारे में बात करते हैं, उनके पास अपने विकास के कोई मुद्दे नहीं हैं। आप अखिलेश यादव जी से जब भी बात करेंगे तो उनके पास गिनाने के लिए काम है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किया। इवन दैट अगर हम लखनऊ की बात करें तो चाहे मेट्रो हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, चाहे लोहिया पार्क हो, लोहिया हॉस्पिटल हो, या आप जितने भी काम देख रहे हैं, चाहे 1090 हो, शिरोज हो, ये सब डायल 100 हो या इकारा स्टेडियम हो या प्लासियो मॉल हो, ये सब कुछ अखिलेश यादव जी के राज में आया। तो हमारे पास तो गिनाने के लिए काम है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। जब काम नहीं होगा तो लियारी के राज पे पिक्चर बनेगी, खुद को आप उसमें हीरो दिखा दीजिए, हम भी बना दें एक पिक्चर उसमें किसी को हीरो दिखा दें। तो ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं और जनता अब जान चुकी है। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार ढूंढ रहा है, किसान अपनी फसल का उचित दाम ढूंढ रहा है, महिलाएं सुरक्षा ढूंढ रही हैं, बेटियां अपने हक और आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। और मैं समझती हूँ कि आज हर जाति अपने प्रतिनिधित्व के सवाल पर सवाल पूछ रही है कि अब अन्याय, शोषण, अत्याचार की सरकार नहीं चाहिए, अब पीडीए की अखिलेश यादव जी की सरकार चाहिए। जब ये पोस्टर लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं की तरफ से तो देखा गया कि समाजवादी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता थे वो फौरन पहुंचते उन जगह पे जहां पे पोस्टर लगा था और उस पोस्टर को फाड़ने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती देखिए ये बौखलाहट है उनकी जो सामने। देखिए, ये माननीय अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं और ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अखिलेश यादव जी ही पसंद है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हमारा जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो जब वो देखते हैं कि उनके नेता के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है तो हम सबको तकलीफ होती है। हम सब चाहते हैं कि आप अगर आपने डेवलपमेंट किया तो आप डेवलपमेंट की बात करो। आप इस तरह का लियारी राज, झूठ, भ्रम, तो ये कब तक आपकी फाइलों का मौसम गुलाबी रहेगा। अब जनता आपकी असलियत समझ चुकी है और निश्चित तौर पर 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पीडीए के संकल्प को लेकर के सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चश्मा पहनाया है, माला पहनाया है, क्या लुक देने की कोशिश करी गई और धुएं में दिखाया है। तो हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री धुएं में हो, तो धुएं में क्या हो सकता है, किस चीज़ का धुआं है, ये तो सवाल है। तो अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप तय करिए किस चीज़ का धुआं है और ये किस धुएं के अंदर मुख्यमंत्री हैं। तो ये पोस्टर वॉर जो चल रहा है समाजवादी पार्टी को क्या जीत तक पहुँचा देगा? किस तरीके से समाजवादी पार्टी 2027 में जीत की राह तय करेगी? समाजवादी पार्टी को पीडीए ही जीत की राह पर लेकर चलेगा और हमारा एजेंडा क्लियर है। हम पीडीए के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया पूजा जी। थैंक यू। समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को उसी के पोस्टर के ज़रिए जवाब देती हुई नज़र आ रही है। अब 2027 के मद्देनज़र कौन सी पार्टी ज़मीन पर उतर के जनता को रिझाने का काम करेगी और 27 में सरकार बनाएगी, ये भी देखा जाएगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।